My topic is about state verb. Today I will teach you what is state verb, how can we use in our language. We use a lot of state verb but we don't know that how can we use state verb. State verb has another name of stative verb as well. We can use state verb or stative verb, it's up to you. So today I will teach you about state verb. So start with our lecture. Start करते अपने lecture से about state verb. The state verb describe a state rather than an action. They are not usually used in the present continuous form. State verb जो है it describe your state rather than an action. Action describe नहीं करते, ये आपके state describe करते हैं. A stative verb is a verb used primarily to describe a state of being I am or situation I have. ये जो describe करते हैं stative verb आपकी state को I am और I have, मतलब कि मेरे पास मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या है. It's how something is feel, मतलब ये बताता है कि हम क्या फील करते हैं और अपीयर और हम कैसे दिखते हैं. दिस वर्ब डोंट शो फिजिकल एक्शन. ये जो वर्ब है ये फिजिकल एक्शन शो नहीं करते. लाइक आई रन और प्रोसेस लाइक इट प्रिंट्स, मतलब कि मैं भागता हूँ या मैं प्रिंट्स करता हूँ, या प्रोसेस और फिजिकल एक्शन कोई भी शो नहीं करते. स्टेटिव वर्ब कैन डिस्क्राइब अ मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेटिव वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करते हैं आपकी मेंटल स्टेट को, आपकी इमोशनल स्टेट को. दैट आई डाउट, जैसे मुझे शक है. एज वेल एज फिजिकल स्टेट, लाइक जैसे फिजिकल स्टेट होती है हमारी क्लोरी वॉज हेयर, जो क्लोरी थी वो यहाँ पे थी. जैसे आपकी जो स्टेट डिस्क्राइब करती है आई एम और आई हैव, और फिजिकल और मेंटल स्टेट को. ये आपके एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती, आपके फिजिकल एक्शन को, आपके प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता. द सिचुएशन इलस्ट्रेटेड बाय स्टेट वर्ब्स. इस सिचुएशन को हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं. आर अनचेंजिंग वाइल दे लास्ट एंड कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग और इनडेफिनेट टाइम पीरियड. ये जो है ये लास्ट होती है और कंटिन्यूस कह सकती है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए. मतलब इसको हम ING फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करते. इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का इसमें बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. मतलब ज़्यादातर ये इस्तेमाल ही नहीं होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में, बिकॉज ये आपके एक्शन डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते हैं, ये आपके स्टेट बता रहे होते हैं कि आपके स्टेट में है मेंटली, फिजिकली और आपकी अपेयरनेस. इस चीज़ों का ये स्टेट वर्ब बताते हैं. इसके साथ हम ING का इस्तेमाल नहीं करते. अगर हम देखें स्टेट वर्ब ऑफन रिलेट टू थॉट्स एंड ओपिनियन, हमारे सोच हमारे ख्यालात के साथ. लाइक एग्री, बिलीव, डाउट, यस, इमेजिन, नाउ, मीन, रिकग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड. दीज आर स्टेट वर्ब ऑफ थॉट. हम थॉट्स के साथ इन चीज़ों के लिए हम स्टेट वर्ब का यूज़ करते हैं. फीलिंग्स एंड इमोशन, इसके लिए भी हम स्टेट वर्ब का यूज़ करते हैं. लाइक डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश. हम इन चीज़ों के साथ ING का यूज़ नहीं करते. सेंस एंड परसेप्शन, जो हमारी सेंस होती है, हमारी परसेप्शंस होती हैं, जो हमारी परसेप्शंस होती हैं, परसेप्शन जो होती हैं उसके लिए हम सेंस एंड परसेप्शन के लिए भी हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं. लाइक अपीयर, हम कैसे देखते हैं. बी, फील, हम किस तरह महसूस करते हैं. हम जब हम सुनते हैं. लुक, हम देखते हैं. सी, हम तब देखते हैं. हम सीम, जैसे कि स्मेल, हम जब सूंघते हैं. टेस्ट, और जब हम जायका लिखते हैं उसके लिए भी हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं परसेप्शन और सेंस के लिए. पोजेशन एंड मेजरमेंट, पोजेशन और मेजरमेंट के लिए भी हम स्टेट वर्ब ही यूज़ करते हैं. लाइक बिलोंग, हैव, मेजर, ओन, पोजेस एंड वे. जब नापते हैं या फिर हमारे किसी चीज़ कोई चीज़ हमसे बिलोंग करती है उसके लिए भी हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ वी सी ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट टू से आई एम लविंग इट. ग्रामेटिकली हम ये नहीं कह सकते आई एम लविंग इट या मैं इसे प्यार कर रहा हूँ. Even though McDonald's have made this expression famous, although मैकडोनल्ड जो है, अगरचे मैकडोनल्ड ने ये फ्रेज़ जो है बहुत फेमस कर दी है, लेकिन लव इज़ अ स्टेट वर्ब. लव जो है वो स्टेट वर्ब है. एंड सो वी शुड से आई लव इट. यू कैन से आई लव इट, मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार कर रहा हूँ. यू कैन से आई लव इट, यू कांट से आई एम लविंग इट. नॉट इट, ये होती है स्टेट वर्ब. For instance, here are some examples of state verb like doubt, dislike, understand, suspect, loath, own, belong, now, like, need, want, same, mean, believe, forget, remember, prefer, hate, love, see. These are the some example of state verb. So we will see example. I don't know the answer. मैं ये कह सकता हूँ कि I don't know the answer, मैं आंसर नहीं जानता. But you can't say I'm not knowing the answer, कि मैं ये आंसर नहीं जान रहा हूँ. So आप ये नहीं कह सकते. You can say I don't know the answer. You can't put ING with no. She really likes you. She really likes you. You can't say she really liking you because you can't put ING with like, because like is a state verb. He seems happy at the moment.
ही इज सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट, कांट से दिस बिकॉज आप हम ये तो कहते हैं ना ओके एट दिस मोमेंट शी इज़ वेरी हैप्पी और शी सीम्स हैप्पी। आप तो कहेंगे अभी इस मोमेंट में जो है इस टाइम ये बहुत खुश लग रहा है, बट हमने तो पढ़ा होता रहा है रही जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, लेकिन स्टेट वर्ब इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। हम उसमें सीम्स के साथ सीमिंग यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो इस टाइम खुश लग रहा है तो यू विल से ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्टेट वर्ब। आपको ये स्टेट वर्ब है और आपको ये याद करने के स्टेट वर्ब के साथ हम आई पुट नहीं कर सकते। आपको ये स्टेट वर्ब की समझ आ गई होगी कि स्टेट वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं। जो स्टेट वर्ब है उनको हम आई फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं करते, हम उनके साथ आई पुट नहीं करते। वेदर हम उसको एम इज़ आर के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको आई के साथ यूज़ नहीं करते। बस आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेट वर्ब के साथ हम आई नहीं लगाते, लाइक आई नोइंग इस तरह के हम यूज़ नहीं करते। आई नो, यू कैन यूज़ दिस, आई अंडरस्टैंड, आई हैव अ डाउट, आई डाउट ऑन यू, और ही सीम्स हैप्पी, ही फील समथिंग, यू कैन से फीलिंग। सो ये कुछ स्टेट वर्ब है जिनको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई विल अपडेट मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।